जीके प्लस मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। तो आज ये कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे स्कूल में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धनौर में एक पेरेंट्स मीटिंग थी। तो इसमें ये आए हुए थे, एक्स सरपंच साहब आए थे और भी जनता आई हुई थी साथ में। तो स्कूल में जो बात हुई उसके बारे में अब इनसे हम पूछते हैं कि क्या बात हुई, आखिर क्या कारण है, क्या चल रहा है स्कूल में। शुक्रिया नरेश जी, आपने स्कूल का जिक्र जो किया। परसों भी मैंने स्कूल के बारे में ही एक इंटरव्यू दिया था। तो आज हमारी जो यहाँ पेरेंट्स मीटिंग थी उसमें हमने बैठकर हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल साहब थे, उनके साथ जो लेक्चरार लगाए गए हैं, टीचर जो हैं, सब स्टाफ बैठा हुआ था। यहाँ 48 पोस्टें हैं। मैंने क्लियर नहीं किया, 4th क्लास को लेकर शायद 8 या 9 बंदे हैं इस स्कूल में, पूरा स्टाफ। लेक्चरार 3 हैं तो बाकी उससे पीछे हैं जो है। स्कूल में हमने ये पाया कि जो 5-7 आदमी हैं वो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल में हाई सेकेंडरी धनौर में बिल्डिंग जो है वो बहुत कम है। एक बिल्डिंग प्लेंथे भर के ठेकेदार कहीं चला गया। यहाँ सुनने में आता है किसी ने स्टे लगवाया, पता नहीं क्या प्लेंथ का पैसा निकाल के, पैसा निकालने में स्टे नहीं था। जब पैसा ठेकेदार खा गया उसके बाद आगे उसने काम ही नहीं बढ़ाया और ना ही कोई इसमें कोई ज़्यादा इंटरफेयर करता है, कोई महकमा भी नहीं करता है, ना कोई आदमी करता है। इसलिए यहाँ बच्चों की इतनी खस्ता हालत है। एक बिल्डिंग है जो उसका छत भी गिरने वाला, किसी वक्त भी अगर बरसात होगी, बारिशें होंगी तो पता नहीं कितने बच्चे गरीब लोगों के मरेंगे उसके नीचे आके। स्कूल की इतनी खस्ता हालत है, बहुत बुरी खस्ता हालत है। जनाब मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमरा सीओ साहब को अगर यहाँ का एक टूर लगाएं, इस हाई सेकेंडरी को देखें, इसकी क्या हालत है, क्या यहाँ बच्चे बैठ सकते हैं, क्या यहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं। बहुत बुरी हालत है। अगर शहर में किसी का बच्चा ऐसे हो तो बहुत मुश्किल शहर के लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गांव देहात दूर दराज के बच्चे आते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर से चल के बच्चे आते हैं इस कड़कती हुई धूप में। और वहाँ फिर बैठने के लिए भी कुछ नहीं है, धूप में ही बच्चों को बिठाया जा सकता है क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं। उसके साथ साथ मैंने उस मीटिंग में ये भी पाया कि यहाँ 2 साल से एक मैडम लेक्चरार लगाई गई है और वो घर बैठे तनख्वाह लेती है। कहीं लेक्चरार इसने प्रिंसिपल साहब ने उसकी तनख्वाह नहीं निकाली तो उसने कोर्ट में केस कर दिया और लेक्चरार साहब को अब कोर्ट में भुगतने पड़ रहा है क्योंकि उसने तनख्वाह उसको हराम की नहीं लेने दी, क्योंकि वो आराम खा रही है जम्मू कहीं बैठ के। मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता है कि इस किस्म की हालत कहीं नहीं मैंने देखी जो हालत इस इलाके के साथ की जा रही है। अगर मैडम यहाँ डिप्टी नहीं दे रही तो प्रिंसिपल साहब उसकी तनख्वाह कैसे रिलीज़ करें। अगर वो नहीं करते हैं तो उसको कोर्ट में खड़ा किया जा रहा है। स्कूल का टाइम भी उसका वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि हर महीने 1 या 2 तारीख उसको कोर्ट में देने के लिए कहा जा रहा है। कोर्ट वालों ने ऑर्डर किया है कि भाई आपने किस कैपेसिटी में उसको तनख्वाह क्यों नहीं रिलीज़ की। अगर वो स्कूल में नहीं आती है, स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाती है तो घर बैठे अगर देनी है तो सीधा गवर्नर साहब उसको तनख्वाह दें या प्रधानमंत्री दे। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की हालात दिशा मैंने बदल देनी, एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन मैं दिलवाऊंगा, लेकिन यही एजुकेशन है। एक मैडम यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, उसको ट्रांसफ़र करो, उसकी जगह हमें कोई जेंट दो, मर्द दो जो यहाँ आइए को दूर नहीं है। 10 मिनट रोड से जो हमारा जर्नल यहाँ रोड है उससे हाई सेकेंडरी दूर है, लेकिन यहाँ आने के लिए अगर वो तैयार नहीं है तो इतना जुल्म भी ना करो उस बेचारे गरीब प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल को तहरीक कोर्ट में भुगताओ, उसको कहीं स्कूल में बच्चे पढ़ाना दो क्योंकि वो अच्छा और लाइक आदमी है, अच्छा आदमी है, जेंटल आदमी है, एक शरीफ आदमी है। तो सर बिल्डिंग की तो हालत देखने में बहुत खराब है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्डिंग से मैं यही कहता हूँ, जब भी कोई बारिश से बारिश होगी तो बच्चे मरेंगे, गरीब लोगों को। मैं रोज़ाना खबरें देखता रहता हूँ कि भाई वहाँ बिल्डिंग गिरी, वहाँ प्राइवेट बिल्डिंग गिरी, वहाँ इतने आदमी मरे। वो भी ये भी धनौर की एक खबर बनाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट और अपने एडमिनिस्ट्रेशन हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट की कि भाई ये खबर बनाएंगे कि धनौर स्कूल में बिल्डिंग गिरने से इतनी कैजुअलिटी हुई। ये ज़रूर होगा। साथ साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि हमारे स्कूल में, इस स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है। 3 लेक्चरार हैं टोटल और 4-5 आदमी और हैं जो टीचर हैं, यहाँ 4th क्लास के हैं। इतने नाकाफ़ी 48 पोस्ट हैं। कम से कम गवर्नमेंट को भी शर्म आना चाहिए, 400 बच्चों के लिए इतना सारा रखा। और ये बच्चे ये कहाँ जाएंगे, किससे पढ़ेंगे। यहाँ सब्जेक्ट लेक्चरार ही नहीं है।